हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर दी। मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विद मिस्टर दी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जिन ऑस्ट्रेलियंस ने एक महीने पहले करोड़ों भारतीयों के सपनों को क्या कर दिया था राहुल जी, खत्म, बाय बाय। उन्हीं ऑस्ट्रेलियंस पर हमने करोड़ों की बरसात कर दी है। इतने खुले दिल से तो दूल्हे का बाप बारातियों पर पैसा नहीं लुटाता, जितना छप्पड़ फाड़ के आईपीएल की टीमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पर अपनी दौलत लुटा देती है। मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ में कोलकाता ने खरीद लिया। पैट कमिंस को 20 करोड़ में हैदराबाद ने ले लिया। ट्रेविस हेड के गले में 9 करोड़ की नोटों की माला डाल दी गई है। और तो और छोड़ो, कल का आया लौंडा स्पेंसर जॉनसन तक 10 करोड़ रुपए ले गया। भैया मतलब जितना पैसा हमने ऑस्ट्रेलियन के 4 खिलाड़ियों को बात दिया है, उतने पैसे उधार मांगने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घुंघरू पहनकर साल भर गर्म तवे पर नाचना पड़ता है। सुना है रिजवान अहमद तो टीवी के नीचे चद्दर बिछाकर बैठ गए थे, ये सोचकर कि बोली के टाइम अगर 10-20 हज़ार नीचे गिर जाए तो चद्दर में डालकर घर ले जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल में पार्टिसिपेट करने की छूट होती और उनको भी इंडियन करेंसी में 10-10 करोड़ रुपये मिल रहे होते, तो भाई पाकिस्तानी आर्मी ने तो अपने प्लेयर्स को चीन से गिरवी रखकर आटे की थैलियां ले लेनी थी। पता चला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहीन अफरीदी को किसी शेख के पास गिरवी रखकर बदले में 2 साल तक अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं। सच में यार, पाकिस्तानियों का तो क्या ही मजाक बनाऊं, अपनी ही बात कर लेते हैं। हर साल जब भी आईपीएल का ऑक्शन आता है तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, और उसका रीज़न भी है। मैं तो भैया कॉमन आदमी की तरह ही सोचता हूँ। सोचो यार, जो बंदा 5 साल तक नौकरी के बाद आज भी 25,000 नहीं कमा पा रहा, जो 5 तारीख से सैलरी आने के लिए अगले महीने की 1 तारीख का वेट करना शुरू कर देता है, जिसे अच्छे से पता है कि अगर इसी सैलरी पर अगले 10 साल तक उसने 10% का भी इंक्रीमेंट मिलता रहा तो भी 10 साल बाद वो महीने के एंड में 2,500 की ही सेविंग कर पाएगा। जैसे तैसे अगर सेविंग कर भी ली और उस 2,500 की 20 साल के लिए SIP भी करवा ली, तो भी 20 साल में इन्फ्लेशन एक्सचेंज करने के बाद उसके हाथ में 5 लाख रुपए नहीं आने। और अपनी इसी बेबसी पर आंसू बहाने जब ये आदमी बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे ख्याल आता है कि अरे, स्टार्क को कुछ नहीं, सैम करन को भी पंजाब ने 18.5 करोड़ में खरीदा था। ये याद आते ही वो गस खाकर नीचे गिर पड़ता है। ये एक खबर सुनकर उसका पूरा मोहल्ला डिप्रेशन में चला जाता होगा। उसे अच्छे से पता है कि अगर पूरा मोहल्ला भी जॉइंट अकाउंट खुलवा कर इसमें 20 साल सेविंग कर ले तो भी वो लोग 20 साल में 18.5 करोड़ नहीं जोड़ पाएंगे। और यहाँ उससे ज़्यादा पैसा यहाँ करनवाज 2 महीने में क्रिकेट खेलकर कमा ले जाएगा। वो करनवाज जिसका खुद इंग्लैंड की टीम में खेलने का कोई ठिकाना नहीं है। सच में यार, किसी भी इंसान को ये बात सबसे ज़्यादा हर्ट करेगी जब उसे पता चले कि वो जयदेव उनटकट से भी गया गुजरा है। तो भाई लोग, पिछले 24 घंटे में आईपीएल की टीमों में बहुत कुछ बदल गया है। तो सबसे पहले बात मिचेल स्टार्क की करते हैं, जिन्हें कोलकाता ने लगभग 25 करोड़ में खरीद लिया है। जी हाँ, 25 करोड़ रुपए। कुछ लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि शाहरुख भाई ने साल भर में जवान और पठान से जो कमाया था वो सारा का सारा गौती भाई ने 12 मिनट में मिचेल स्टार्क पर खर्च कर डाला। वो मिचेल स्टार्क जो एक तरफ से 2015 के बाद आईपीएल ही नहीं खेला है। 2018 में भी कोलकाता ने उसे 10 करोड़ में खरीदा था, मगर कुछ मैच खेलने के बाद ही मिचेल स्टार्क की नाजुक कमरिया लचक गई थी और वो अपना माल बतौर कर कंगारू भूमि को फुर्र हो गए थे। इसलिए कोलकाता वालों, अभी से संभल जाओ। ये ऑस्ट्रेलियन आईपीएल खेलने के लिए ना अपनी चाइनीज़ कॉपी ही भेज देते हैं। मुझे लगता है ये स्टार्कवा 25 करोड़ लेके भी ना 3 मैच के बाद बोल सकता है कि चाचा, ओ चाचा, मुझे बवासीर हो गई है, हमका घर जाना है। इसीलिए इसके किसी भी पैतरे में फंसना मत। चाहे तो इसका पैर हाथी के नीचे क्यों ना आ जाए, चाहे तो उसे व्हील चेयर पर बिठा के बॉलिंग क्यों ना करवानी पड़े, लेकिन एक एक बॉल का पैसा वसूले बिना इसे घर मत जाने देना कोलकाता वालों। वैसे ही इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का बढ़िया है भैया। इस साल टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत लिया, वनडे वर्ल्ड कप भी जीत लिया। उससे पहले न तो मिचेल स्टार्क आईपीएल खेले न पैट कमिंस, और सब कुछ जीत गए तो उन्हें लगा कि अब पैसा भी लूट ले। वैसे ये बीसीसीआई की स्ट्रेटजी भी हो सकती है। इन सब ऑस्ट्रेलियन को इतना पैसा दे दो कि वो कहीं के ना रहे, जिससे कोई ऑस्ट्रेलियन यह बोलने की हिम्मत ना करे कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। पैसा देकर इन्हें हर साल आईपीएल खिलाओ, 2 महीने की गर्मी में उनसे बॉलिंग बैटिंग करवाओ, उन्हें चूस लो। इस बीच एक आध इंजर होकर 5-6 महीने के लिए बाहर जाएगा और जब तक वो दोबारा फिट होगा अगले आईपीएल सीजन का टाइम हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम हार्दिक पांड्या वाला मामला।
भाई पूरा साल यहाँ वहाँ गिरकर अपने घुटने तोड़वाते फिरते हैं, मगर जैसे ही आईपीएल शुरू होता है तो अंडरटेकर की तरह धरती का सीना फाड़ के बाहर आ जाते हैं। बीसीसीआई का भी यही प्लान है कि हार्दिक की तरह इन ऑस्ट्रेलियन को भी पैसे का ऐसा चस्का लगाओ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक ही ना रहे। बोली के बाद एक भाई ने ट्विटर पर ऐसी बात लिखी जिसे पढ़कर मेरे तो आंख से आंसू आ गए। भाई ने लिखा कि ये पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क जो 19 दिसंबर को बिके हैं, अगर ये महीना भर पहले 19 नवंबर को ही बिक गए होते तो आज हम वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होता। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरा तो अब मोबाइल स्टैंड से लिपट कर रोने का मन कर रहा है। खैर हंसी मजाक अपनी जगह, मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे इंटेलिजेंस बाय चेन्नई ने की है। मतलब सचिन रविंद्र जैसे प्लेयर को, जो शानदार टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बढ़िया स्पिनर है, अगर आप उसे 2 करोड़ से भी कम में खरीद रहे हो तो ये बढ़िया डील है। इसके अलावा डायरल मिचेल को भी सीएसके ने ले लिया। कॉनवे और सेंटनर पहले से ही सीएसके में है, तो आप यह कह सकते हैं कि चेन्नई ने बड़ी स्ट्रेटजी की। न्यूजीलैंड के 4 प्लेयर्स को अपने साथ ले लिया ताकि टीम रेपो बनाने में भी आसानी रहे। इसके अलावा अल्जारी जोसेफ और यश दयाल को भी बेंगलुरु ने खरीद लिया। अब इनके आने से बेंगलुरु की बॉलिंग कितनी मजबूत होगी ये मुझे नहीं पता। वहीं गुज्जू भाई हर्षल पटेल को पंजाब वालों ने 12.25 करोड़ में खरीद लिया, ये भी गजब है। जो बॉलर नेशनल टीम में नहीं है उन्हें बड़े बड़े प्लेयर से भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। वैसे आईपीएल में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, मगर इन्हें मिलने वाला पैसा हैरान करता है। क्या पता ऑक्शन से पहले हर्षल पटेल कोई लॉर्ड जयदेव उनटकट से कोई झाड़ा लगवा कर आया हो। आखिर ओवरपेड प्लेयर्स की दुनिया में असली गैंगस्टर तो वही है, जयदेव भाई रॉक्स। इसके अलावा कौन सा प्लेयर कहाँ गया, क्या कॉम्बिनेशन बनी रही है, आपको अब तक पता चल ही गया होगा, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर एक इश्यू जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो है हमारा आईपीएल टीमों का फॉरेन प्लेयर्स को लेकर ऑब्सेशन, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर। हम मान रहे हैं कि मिचेल स्टार्क वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म बॉलर है, मगर क्या वो वाइट बॉल क्रिकेट में बुमराह से भी अच्छा बॉलर है, वो भी इंडियन कंडीशन में? बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन दोनों को मिलने वाले प्राइस को कंपेयर कर लो, ऐसी ही बात आकाश चोपड़ा ने भी कही है कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए टीमों का अलग फंड रखना चाहिए, वरना यार ये तो बड़ा अजीब लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग है और आप यहाँ इंडिया के ही वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को कम पैसा दें और फिरंगियों को सिर्फ इसके लिए करोड़ों रुपए दे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से है। कोई सेंस भी है इस बात की? अब आप इन्हीं इंडियन कंडीशंस में रिंकू सिंह और किसी दूसरे फिरंगी प्लेयर को कंपेयर कर लो। रिंकू सिंह की आईपीएल सैलरी 55 लाख रुपए है, वही डायरल मिचेल को हम 14 करोड़ दे रहे हैं। दोनों ही मिडिल ऑर्डर में आते हैं। इन कंडीशंस में रिंकू सिंह किसी भी मामले में डायरल मिचेल से कम है क्या? मगर दोनों की सैलरी कंपेयर कर लो। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, ऐसे कम से कम 10-20 एग्जाम्पल आपको और मिल सकते हैं। मतलब यार ये इंडियन प्रीमियर लीग है और इसमें हम कुछ सीनियर प्लेयर्स को छोड़कर बाकी इंडियन प्लेयर्स के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना यार। इसे फौरन करेक्ट करना चाहिए। दूसरा इश्यू जिस पर बड़ा क्लेश मचा है वो है मुंबई में हार्दिक की कप्तानी को लेकर। यहाँ भी रोहित भाई के फैंस बहुत नाराज हैं और मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी कुछ हद तक जस्टिफाई भी है। यार हर फ्रेंचाइजी को ये राइट है कि उनके फ्यूचर को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अपना कप्तान चेंज करे, मगर आप उसी आदमी को थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो जिसने आपको 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है। वह टीम इंडिया का करंट कप्तान भी है। मुझे नहीं पता कि ये डिसीजन लेने से पहले रोहित को कॉन्फिडेंस में लिया गया था या नहीं, मगर जिस तरह की खबरें आ रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि सब ठीक है। इसके अलावा टीम में आर्मेन की कुछ और भी खबरें चल रही है। सचिन तेंदुलकर की भी मुंबई से अलग होने की बात थी। बात यह है ना कि ये सिर्फ मुंबई का मामला नहीं है, अगर इसमें बहुत सारे वो प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है जो टीम इंडिया का भी पार्ट है तो उसका डायरेक्ट असर टीम इंडिया के एटमॉस्फेयर पर भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातें सोची नहीं गई है, बस ऐसे ही हो गया है। इसलिए मुंबई वालों थोड़ा अपना घर भी ठीक कर लो, वरना आगे मुश्किल हो सकती है। मगर इन सारे डेयर्स के बीच एक बात बड़ी स्टैंड आउट कर, वो ये कि यार इतने आईपीएल सीजन हो गए, इतनी टीमें बनी, कुछ नई ऐड हुई, एक आधी बनकर खत्म भी हो गई। इस बीच विराट आरसीबी के कप्तान बने, फिर इंडिया के कप्तान बने, फिर वो दोनों टीमों के कप्तान नहीं रहे। यही रोहित के साथ हुआ, वो भी मुंबई के कप्तान बने, इंडिया के कप्तान बने, मुंबई के कप्तान अब वो नहीं रहे। टीम इंडिया के कप्तान वो कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता, मगर एक आदमी अब भी अपनी जगह पर डटा हुआ है, उसे कोई नहीं हिला पा रहा है और शायद जब तक वो खुद ना चाहे उसे कोई हिला भी नहीं सकता। वो है अपने माही भाई महेंद्र सिंह धोनी। धोनी भाई गजब है यार। लोग यहाँ 4-5 साल कप्तान नहीं रह सकते और वो बंदा 12-13 साल से कप्तान बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के भी 5 साल बाद तक वो अपनी टीम का कप्तान है। सच में यार ये होता है जीनियस। तभी माही भाई को इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही टीम इंडिया को वैसा ही टेम्परामेंट वाला कप्तान मिले, हम इस वीडियो को यही करते हैं। क्या करते हैं राहुल जी? खत्म। बाकी आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है
क्या आपको लगता है कि फॉरेन प्लेयर के कंपैरिजन में इंडियन प्लेयर के साथ भेदभाव होता है इन टर्म्स ऑफ मनी? और जाने से पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।